ऑल राइट, तो अगर क्वांट्स में स्पीड बढ़ाना है तो आ जाइए। कुछ बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ मैं आ गया हूँ। आज का जो एजेंडा है, गेन स्पीड इन क्वांट्स। शुरू करते हैं आज का खेल दोस्तों। आई एम होपिंग कि सब लोग तैयार हैं। पहला सवाल ये रहा, समय लिमिटेड है, शुरू करिए, ज्यादा टाइम मत लीजिएगा। सो दोस्तों, फाउंडेशन से ये वाला क्वेश्चन है। फाउंडेशन के अंदर हम लोगों ने स्क्वायर्स और क्यूब्स के बारे में बात करी थी। एक 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 कोई क्यूब उठाओ, ठीक ठाक सा। आसपास में कोई क्यूब उठा लो। ठीक है, ऐसा कोई क्यूब उठाओ जिससे आपको क्विकली आंसर मिल जाए। ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन तो नहीं सॉल्व करना चाहेंगे। आई एम होपिंग कि समझ में आ रहा होगा। क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करना चाहेंगे तो उठा लो ना भाई, सिंपल सा। देख, ऐसा कोई क्यूब उठाओ जो ऑड नंबर दे दे। ऑड नंबर माइनस ऑड नंबर विल गिव यू एन इवन नंबर, क्योंकि ये वाला नंबर क्या है, इवन नंबर है। तो ऑड वाला क्यूब उठाना है। सबसे पहला ही 11 का क्यूब अगर उठाएगा तो 1331 आ जाएगा। 1331 में से 993 निकाल दिया, बाई 2 कर दिया तो 169 आ गया। तो x प्लस टू होल स्क्वायर अपना 169 बन गया। तो x प्लस टू आपका 13 बन गया और x आपका 11 बन गया। मजा आया कि नहीं? एक बार फटाफट चैट में बताएंगे। स्कोर अपडेट करते जाइएगा, +3 लेके चलिए अगर स्कोर आप सही कर रहे हैं। अगला सवाल के लिए तैयार हो? अगला सवाल बेसिक, फिर से फाउंडेशन। HCF ऑफ एनी टू आउट ऑफ द थ्री नंबर्स इज 3। तीन में से किसी भी दो नंबर का HCF लोगे तो 3 आएगा। मतलब तीनों के तीनों नंबर्स 3 के मल्टीपल हैं। यस नो बोल फटाफट चैट में। मतलब तीनों नंबर्स हो जाएंगे 3x 3y 3z, है कि नहीं? तीन नंबर्स हो गए 3x 3y 3z, करेक्ट है। अब इन तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 27xyz और इनका एलसीएम हो जाएगा 3xyz। मतलब इफेक्टिवली एलसीएम निकालने के लिए प्रोडक्ट को 1/9 कर दो, खेल खत्म। 9 से डिवाइड करो उस नंबर को, 180 आ जाएगा। हो गया विदाउट पेन एंड पेपर। कहाँ लिखा? अपन लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं है। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी और नॉट? एक और बेहतरीन सवाल और एक और बेहतरीन जवाब। क्या बोला मैं फिर से दिखा देता हूं। आपके तीन नंबर्स जो है वो 3x 3y 3z होंगे। तो इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा आपका 27xyz, वही अपने को दे रखा है। और इसका एलसीएम हो जाएगा 3xyz। तो इफेक्टिवली आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, यहां से कैसे पहुंचोगे एलसीएम तक? 1/9 कर दो इसका। आई एम होपिंग कि अब समझ में आ गया होगा। एक आधे लोग जिनको नहीं समझ में आया है उनके लिए भी क्लियर कर दिया। तो समझ में आया कि नहीं? जरा तो बता दो भाई, मतलब क्वेश्चन टिका के भाग मत जाया करो। ठीक है, आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ। तैयार हो? ऑल राइट, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये वाला क्वेश्चन भी विदाउट पेन एंड पेपर हो जाएगा? PQR are assigned a piece of work which they can complete together in 14 days। उनका एफिशिएंसी 1:3:4 दिया हुआ है। तो इनके नंबर ऑफ यूनिट्स ले लेते हैं पर डे, 1, 3 एंड 4। ठीक है, तो बेसिकली एक दिन में कितना काम करेंगे? 8 यूनिट। तो 14 दिन में कितना काम करेंगे? 112 यूनिट। तो पूरा काम हो गया 112 यूनिट्स। यस नो बोल फटाफट चैट के अंदर। ठीक है, जहां पे पेन पेपर नहीं लगाने का है वहां पे पेन पेपर नहीं लगाएंगे। सेव इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो 1:3:4 दिया हुआ है। तो इनके जो वर्क है वो 1 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट रेस्पेक्टिवली ले लिया। हो गया काम। तो बेसिकली इनका एक दिन का काम 8 यूनिट हो गया। 14 दिन का काम है तो 112 यूनिट काम हो गया। 112 यूनिट्स ऑफ वर्क। आफ्टर हाफ ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड, मतलब 56 यूनिट्स हो गया है। रिमेनिंग कितना बचा? 56 यूनिट्स। दे वन ऑफ देम मस्ट बी विथड्रॉन ड्यू टू बजट कंस्ट्रेंट। अब ये क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग का भी है थोड़ा सा। जैट के अंदर आता है ना डिसीजन मेकिंग। अब इनमें से आप किसको निकालोगे? आपको बजट कंस्ट्रेंट है तो आप किसको निकालोगे इसमें से? आप किसको निकालोगे? देखो, सबसे पहला वाला जो है, तो पहला वाला जो है 1 यूनिट काम करने के लिए 2 रुपए ले रहा है। पर रूपी कितना काम हुआ? 0.5 यूनिट। दूसरा वाला 4 रुपए फॉर 3 यूनिट, तो पर रूपी कितना काम हुआ? 0.75। और आखिरी वाला 4 यूनिट कर रहा है 5 रुपए में, मतलब कितना काम हुआ पर रूपी? 0.8। इसका मतलब पहला वाला जो है, अगर पर रूपी चेक करें तो सबसे कम कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो इसका मतलब पहले वाले को हटाओ। पहले वाले को हटा दिया। अब दो लोग हैं, 3 और 4, एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं। काम बचा हुआ है 56 यूनिट, तो हो गया 8 दिन में। खत्म है। यस नो बोल फटाफट चैट। इतना ही करना था। मजा आया कि नहीं? एक बार फटाफट चैट में बताओ। और मैंने बोला था कि विदाउट पेन एंड पेपर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लिख दिया मैंने वैसे। देखो, कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे चैट में कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे। खाता खुल गया इसी के साथ कुछ लोगों का। ठीक है, कौन से बैंक में खाता खुलवाया है तुमने? ठीक है, चलो आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? आओ दोस्तों, अगला सवाल। अगला सवाल जो है
वो है मल्टीप्लायर पे। चलो और सॉल्व कर ही देते हैं दोस्तों। ठीक है, इतने सारे लोग हैं, बहुत बढ़िया, मजे आ रहे हैं। चलो लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड। अभी 11% है, 22% है, 33%, 44%, 55%। बोल रहा है कि लास्ट ईयर सब पे इक्वल अमाउंट स्पेंड किया था। तो इस पे भी एक्स अमाउंट किया, इस पे भी एक्स, इस पे भी एक्स, इस पे भी एक्स, इस पे तो लास्ट ईयर का कितना हो गया? 5x। अब इस साल 11% से पहला वाला इंक्रीज हो गया तो 1.1 का मल्टीप्लायर, दूसरा 22% तो 1.22 का, तीसरा वाला 1.33 का, चौथा वाला 1.44 का, आखिरी वाला 1.55 का। सब में से एक 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 निकाल ले तो 5 हो गया। 0.11, 0.22, 0.33, 0.44, 0.55, 0.11 निकाल ले तो 1+2+3+4+5 कितना हो जाता है? 5 × 6/2 मतलब 15। यस नो बोलो फटाफट चैट के अंदर दोस्तों। ठीक है ना? डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, ये आपका दिस इंटू एक्स हो गया। अब पूछ रहा है कि भाई कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, डिवाइड कर ले। 5x से डिवाइड, अभी इंक्रीज कितना है? इंक्रीज वाला पार्ट तो इतना ही है ना, तो इंक्रीज वाला पार्ट खाली पकड़ो, बाकी सब छोड़ दो। यहाँ पे 5x से डिवाइड कर दिया, x कैंसिल आउट हो गया, 0.33 आ गया, परसेंटेज में 33% आ गया। यस नो बोल फटाफट चैट के अंदर, कितने लोगों को समझ में आ गया? हो गया खेल खत्म इस वाले क्वेश्चन का। मल्टीप्लायर यूज कर लिया, मल्टीप्लायर रिवाइज कर लेना, फाउंडेशन के अंदर अपन लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मजेदार, काफी सारे क्वेश्चंस जल्दी 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 सॉल्व हो जाते हैं अगर मल्टीप्लायर आपका ठीक चल रहा है तो। है। चलो अगले सवाल के लिए तैयार? अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हो अगर चाहो तो, ट्राई कर लो। लेट्स सी। अजय हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ 1 rupee, 2 rupee एंड 10 rupee नोट्स। ठीक है, द नंबर ऑफ 1 rupee नोट, 2 rupee नोट आर इन द रेशियो 4:3 इफ द नंबर ऑफ 10 rupee नोट्स एक्सीड्स द टोटल नंबर ऑफ 1 and 2 rupee नोट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू। अब ये वाला 4:3 के रेशियो में दिया है, तो ये 4x हो गया और ये 3x हो गया। 1 × 4x एंड 2 × 3x मतलब 10x। मतलब 1 रुपए और 2 रुपए का जो तेरा जो कॉम्बिनेशन है वो 10 का मल्टीपल बना रहा है, और 10 वाला तो 10 का मल्टीपल बनाएगा ही, इसका मतलब 175 आंसर नहीं हो सकता है। इसमें अगर 3 आंसर अपने को ऐसे मिल जाते ना, तो ऐसे ही उड़ा डालते हैं। ठीक है, वैसे भी उड़ा डालेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। अगर 3 आंसर अपने को ऐसे मिल जाते तो सीधा मार्क कर देते। लेकिन इसके बाद एक टेंशन वाली बात नहीं है, अभी भी ज्यादा देर नहीं टिकेगा। ठीक है, बस एक मूव, लास्ट मूव। देख, ये दोनों मिला के कितना है? ये दोनों मिला के 7x है ना। ठीक है, ये दोनों मिला के 7x है। अब ऑब्वियस सी बात है भाई कि ये वाला आपका 7x से ज्यादा ही होगा। और x में बेर मिनिमम अगर 1 भी डालेंगे तो इसका मतलब 10 रुपए का नोट 7 से ज्यादा है, तो कम से कम 10 रुपए का नोट भी 8 होगा। तो खेल आंसर ऑप्शन बी और डी का खत्म हो गया। आंसर इज आंसर ऑप्शन ए। समझ में आया? निपटा डालेंगे अगला वाला सवाल। कितने लोग प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी में प्रो हैं यहाँ पे? एक बार मेरे को चैट में बता दो, बोल के उसके बाद मतलब बोल के क्वेश्चन सॉल्व करना इस लाइक कह के लूंगा। ठीक है, एकदम फुल ऑन, समझ रहा है, गैंग्स ऑफ वासेपुर स्टाइल में। ठीक है, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी में प्रो है। प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी अपन लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, यूट्यूब फैमिली भी प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी में प्रो है, यूट्यूब पे भी मैंने प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी सॉल्व किया है। ठीक है, अभी आओ एक बार फटाफट इसको लगाते हैं, लेट्स क्विकली डू दिस। ओके, आ जाओ, एक इस वाले को भी लगा देते हैं दोस्तों। राजू travels from his home to office on the metro every day for 15 kilometers an average speed of 47 किलोमीटर पर आवर, मेट्रो से। फिर 20 किलोमीटर ऑन हिज बाइक एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। इफ राजू वांट्स टू रिड्यूस हिज टोटल ट्रैवल टाइम फ्रॉम होम टू ऑफिस, फाइंड द स्पीड एट विच ही मस्ट ट्रैवल। तो एक बात बताओ, ठीक है, मेट्रो का तो कुछ कर नहीं पाएगा, है, मेट्रो का पास लिया होगा तो मेट्रो का पास लेके थोड़ी जाकर ड्राइवर को बोले कि भैया थोड़ा तेज चलाइए ना। मेट्रो वाला तो वैसे ही चलेगा। ठीक है, तो ऑल यू कैन डू इज इफेक्टिवली चेंज व्हाट यू कैन चेंज। करेक्ट। यहाँ पे जो स्पीड है, ये जो बाइक है, उसके अंदर कुछ हो सकता है। अभी इस बाइक वाले को कितना टाइम लग रहा है देख, 20 किलोमीटर के हिसाब से, अगर 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से देखें तो अपना 40 मिनट लग रहा है। ठीक है, 20 किलोमीटर कवर करने के लिए 30 किलोमीटर पर आवर में 40 मिनट्स लगेगा। अब इसको 20 मिनट कम करना है, तो टाइम जो है उसको हाफ से कम करना है। 1/x से अगर इन अपने को एक वेरिएबल को रिड्यूस करना है तो दूसरे वेरिएबल को कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा? 1 से। मतलब 100% का इंक्रीज, मतलब 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। यस नो बोल फटाफट चैट में, इतना ही करना था।
और ऐसे ही बेहतरीन वाले क्वेश्चंस आपको कैट में भी देखने को मिलेंगे कि अगर होगा तो वैसे ही हो जाएगा, और नहीं होगा तो लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए। आज के लिए आखिरी सवाल है, मार सकते हो चौका तो मार दो, ठीक है, 3 नंबर ही मिलेंगे लेकिन, ठीक है, लेट अस ट्राई दिस। इंटरेस्ट एक्रूड फॉर द सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो 1440 है, 20% का रेट है तो मल्टीप्लायर 1.2 है। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा दिस डिवाइडेड बाय 1.2, यस नो बोलो। पहले साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 1200। पहले साल का अगर इंटरेस्ट 1200 रुपए है तो प्रिंसिपल कितना होगा? प्रिंसिपल जो भी है उसका 20% 1200 है, जो भी प्रिंसिपल है उसका 20% 1200 है, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 6000 रुपए। यस नोबल फटाफट चैट में। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निपटा डाला, 7 क्वेश्चन कर लिए हैं, है ना। एक और आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो आओ। एक और आसान क्वेश्चन कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं, है ना। क्या बात है बंधु, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। चलिए आखिरी वाला सवाल कर लेते हैं। लेट्स ट्राई दिस। हाउ मेनी रेशियोज ऑफ पी बाई क्यू डू नॉट फॉर्म एन इंटीजर? देखिए यहाँ पे अपने पास कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, अपने पास 9 नंबर्स हैं, है ना। टोटल नंबर्स कितने बना सकते हैं अपन लोग? पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट है, तो पी एंड क्यू अगर डिस्टिंक्ट है तो 9 × 8 72 नंबर्स हम टोटल बना सकते हैं, मतलब 72 रेशियोज बना सकते हैं। यस नो बोलो फटाफट चैट में। ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भाई 9C2 करेंगे, नहीं 9C2 काम नहीं करेगा। 9C2 का वैल्यू क्या होगा? 9C2 का वैल्यू हो गया 36, लेकिन यहाँ पे जो नंबर है वो आपस में भी अरेंज होगा। यस नो बोल फटाफट चैट में। मतलब 1/2 इज ऑल्सो वैलिड, 2/1 इज ऑल्सो वैलिड, इसीलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? सो 9 × 8 और 9C2 में फर्क समझ में आया? कुछ लोगों ने 9C2 कर दिया इसलिए आंसर गलत आ गया। ठीक है, तो ये जो नंबर है, ये नंबर ऐसे स्वैप भी हो सकता है ना, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, देयरफॉर यू मल्टीप्लाई इट विद 2, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 72। अब पूछ रहा है कि कहां पे इंटीजर नहीं बनेगा, जहां पे इंटीजर बनेगा उसको सबट्रैक्ट कर देते हैं, आओ देखें, है ना। सो ऋषि सिंह 9P2 कर लें, बिल्कुल सही ऋषि। 9C2 × 2 फैक्टोरियल 9P2 होता है। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है नहीं, बेसिक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब आप उसमें भी कंसिडर कर सकते हो, बट कॉमन सेंसिकली हो जाएगा। अब देखो, अपने पास कितने हैं जिसमें इंटीजर बन जाएगा? अगर फॉर एग्जांपल मान ले, लेट्स से अगर हम q का वैल्यू 1 ले लेते हैं, q का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो 2 से लेके 9 तक 8 नंबर्स बन जाएंगे। यस नो बोल फटाफट चैट में। अगर q को 1 ले लेता है तो 2 से लेके 9 तक 8 नंबर्स बनेंगे। ठीक, यहां तक ठीक चल रहा है। अगर अगर q को 2 ले लेता है तो दो वाले मल्टीपल्स ले लो, कौन से नंबर है? 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 3 नंबर्स यहां भी बने। अगर 2 ले लिया q का वैल्यू तो। अगर q का वैल्यू 3 ले लेगा तो 3 के मल्टीपल्स बनेंगे, कौन से बनेंगे? देख, 6 बन जाएगा, 9 बन जाएगा, दो दो मल्टीपल्स यहाँ पे बने। q इज इक्वल टू 4 लेगा तो क्या बनेगा? सिर्फ 8 ही बनेगा, और तो एक ही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर 5 लेगा तो कोई मल्टीपल नहीं है, 6 में कोई मल्टीपल नहीं है। तो कितने बन गए यहाँ पे? देख, 8 3 11, 2 13 और एक 14, 14 नंबर्स हैं जहां पे इंटीजर बन जाएगा। 72 में से 14 निकाल दे तो आंसर हो जाएगा 58। आई एम होपिंग कि समझ में आएगा। कुछ लोगों ने 14 बोला, तो कुछ लोगों ने उल्टा कर दिया। मैंने उनको बोला भी था कि थॉट प्रोसेस ठीक है, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं किया। कुछ लोगों ने 14 बोला लेकिन 72 से सब्ट्रैक्ट नहीं किया, क्योंकि अपने को चाहिए डू नॉट फॉर्म एन इंटीजर, है ना। तो 14 वालों ने ये कैलकुलेट कर दिया कि कितने इंटीजर्स बन रहे हैं। शेयर इट अक्रॉस विथ पीपल हु माइट नीड दिस, एंड वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन। वी विल कीप गोइंग एंड वी विल कीप एग्जीक्यूटिंग जो हम सेशंस के दौरान सीख रहे हैं at MBA Litmus. We are going to continuously keep applying. In fact, to all the people who have not joined us, we are starting a new batch in this week, so you can get started as well. Thank you so much, everybody, for joining. It was absolutely a lot of fun to be here with all of you tonight, and we'll keep meeting each other in some really interesting sessions going forward as well. God bless. Take care, and I'm sure you are all going to have a blast this season and do very very well this season. God bless. Take care, guys. Bye bye, दोस्तों. Bye bye, YouTube वाले दोस्तों.